best way. Now next is types of constructor. First, zero argument constructor or default. I can't say the default. Zero argument constructor, default constructor, and third one is argument और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देखो इसका जो इस्तेमाल है, इन तीनों का भी इस्तेमाल है डिफॉल्ट वैल्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना एंड उसके अंदर वैल्यू फिल करना, यही इसका यूज है। देन अगर हमारे पास ऑलरेडी जीरो आर्गुमेंट वाला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर? नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर क्लास हियर। जस्ट अभी हम लोग एक एम्प्लॉय का क्लास बनाते हैं, सिंपल एम्प्लॉई, और एम्प्लॉय के अंदर हम लोग कुछ फील्ड ले लेते हैं। पहली फील्ड है प्राइवेट लॉन्ग EMPID और प्राइवेट स्ट्रिंग फुल नेम, प्राइवेट इंटीजर सैलरी, प्राइवेट ज्यादा नहीं ले लूंगा क्योंकि फिल भी करना पड़ेगा उसे। दैट्स इट। अभी अगर हमें जीरो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर भरना है, बनाना है, तो हम लोग बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको करना क्या होता है? कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपका रूल जो है, पहला रूल क्या है तनु? कंस्ट्रक्टर हम कैसे बना सकते हैं? कंस्ट्रक्टर पहला जो रूल है, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर मोस्टली पब्लिक होते हैं। दूसरा है कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट मस्ट बी क्लास नेम। देखो कंस्ट्रक्टर का जो नेम है वो हमेशा क्लास का नेम ही होना चाहिए। तीसरा जो रूल है, नो रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होगा इसका, जैसे कि मेथड के जैसा होता है। तो अगर ये कंस्ट्रक्टर बनाना है हमें तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये पब्लिक होता है तो इसलिए हम लोग पब्लिक लिखेंगे। देन दूसरे रूल में बताया है कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम रखेंगे ये क्लास के नेम के जैसे ही होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो हम लोगों ने एम्प्लॉय, यहाँ पे क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय रख दिया। देन पैरेंथेसिस ओपन, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। सो इसे क्या कहते हैं आप लोग? इसे हम कहते हैं जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, फिर कोई आप पूछोगे कि फिर आर्गुमेंट वाला या पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर कैसे होता है और क्यों चाहिए हमें? व्हाई वी रिक्वायर्ड? अगर वी हैव राइट अवे वी हैव द जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, देन व्हाई वी रिक्वायर्ड आर्गुमेंट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर? वी विल सी द एग्जांपल राइट अवे नाउ। अगर आपका एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पे डिफॉल्ट, देखो कंस्ट्रक्टर का यूज होता है डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए। तो आई एम गोइंग टू सेट द वैल्यूज नाउ। IMPID 1 सेट किया मैंने, फुल नेम जो है ये मैंने सेट किया है संतोष यस नाउ। एंड सैलरी आई एम नॉट पुटिंग exact one but fine, it's a long EL. Okay fine, that's great. Okay guys, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है। अभी ये कंस्ट्रक्टर में आपने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है, जब भी कोई इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसे ये डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको अगर मेन मेथड बना के वो ऑब्जेक्ट यूज करना है तो यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे कि अभी नाउ ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, देखो हम लोगों ने क्या किया है,
कंस्ट्रक्टर का यूज होता है ऑब्जेक्ट में वैल्यू डिफॉल्ट सेट होने के लिए, हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, देखो, क्लास का नेम, क्लास नेम, देन ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू, एंड देन कंस्ट्रक्टर नेम, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। सो कंस्ट्रक्टर का भी नेम जो होता है वो ऑब्वियसली क्लास के नेम जैसे नेम ही होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लास नेम, बट वो ऑफिशियली कंस्ट्रक्टर ही होता है ना। देखिए अभी एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ये पहला ऑब्जेक्ट आपने बनाया, और मैं पहले ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो प्रिंट करता हूँ, E1 डॉट फुल नेम प्लस E1 डॉट सैलरी, लेट्स से। ठीक है, मैंने एम्प्लॉय 1 का डेटा मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। चलो डिस्प्ले कर देते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। हम्म, तो चलो हमने ये भर दिया है, और इसका डेटा भी देखो पूरा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस रख देता हूँ मैं। ये तो पहला एम्प्लॉय हो गया, जैसे कि मानो मैंने ये मृणाल के लिए लिखा है, ये फर्स्ट एम्प्लॉय है मृणाल, तो मृणाल के लिए मैंने ये लिखा है, लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट जो डेटा रहेगा शुभ के लिए रहेगा सपोज। तो मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ सेम इसका, दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेते हैं। चलो देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। सेम दूसरा ऑब्जेक्ट भी हम ऐसे ही बनाएंगे, एम्प्लॉय क्यूब इक्वल टू न्यू, दैट्स इट। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, शुभ का डेटा देखते एक बार क्या है। सर फुल व्हॅल्यू नेम, सेम असणार ना मग? यस एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। शुभ देन सैलरी। तो गाइस अभी ये दो एम्प्लॉय अलग है, दोनों एम्प्लॉय अलग अलग है, दोनों एम्प्लॉय अलग अलग है। ऑब्वियसली उनकी डिटेल भी अलग अलग होनी चाहिए या सेम ही होनी चाहिए? डिफरेंट सर, डिफरेंट। हो ग्रेट, सही बात है। हाँ तनु, व्हाट डू यू थिंक? Yes, मृणाल, व्हाट इज द yes, प्रॉब्लम? sir. आप प्रॉब्लम क्या देख रहे हो? रिद्धि आप प्रॉब्लम क्या देख रहे हो यहाँ पे? व्हाट इज सीइंग द प्रॉब्लम? Printing same full name and salary for both employees, both Both, objects. yes, both object. You can say both object, both employee, because object is a employee, employee is a object. It's fine. बट नाउ हम क्या कर सकते हैं गाइस, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। हमें एक सॉल्यूशन चाहिए था कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वैसे हमारा डिफॉल्ट डेटा सेट होना चाहिए, बट अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो दोनों का सेम दिखता है। देन व्हाट इज पर्पस? देन हम लोग क्या करें, एक छोटा सा काम कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, चलो ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं हार्ड कोडेड वैल्यू जो कर रहा हूँ, एक काम करते हैं। मैं यहाँ पे आर्गुमेंट ले लेता हूँ इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। लेट्स सी, आई एम्प्लॉय के लिए, ई आई के लिए मैं ऐसा ले लेता हूँ। देन फुल नेम के लिए मैं पैरामीटर ले लेता हूँ एफ एन, एंड सैलरी के लिए ले लेता हूँ मैं यहाँ पे एस ए। और मैं क्या करता हूँ कि ये हार्ड कोडेड जो वैल्यू है इसे मैं नहीं डालता, इसके बदले में मैंने जो पैरामीटर दिया हुआ है ये यहाँ पे सेट कर देता हूँ। एंड नाउ यस ए, लुक, तो अभी तुरंत यहाँ पे एरर आना चालू हो गया, क्विक एज सुन एज पॉसिबल। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज सेइंग दैट एम्प्लॉय, दिस इज अ वन कंस्ट्रक्टर एंड वी आर नॉट पासिंग वैल्यू।
अगर आपके पास ये 3 आर्गुमेंट है, फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकंड पैरामीटर एंड थर्ड पैरामीटर, 3 पैरामीटर आपके पास है और आप इसमें एक भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हो, तो ये सीधा सा एरर देगा कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है ही नहीं जिसके अंदर कोई पैरामीटर या कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत है नहीं। ओके, फाइन। तो अभी ये ऑब्जेक्ट में मुझे एक काम करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय आईडी में पास करता हूँ 1001, देन फुल नेम में पास करता हूँ मृणाल पाटिल, मृणाल पाटिल, एंड सैलरी पास करते हैं, ठीक है, ईयर। और दूसरा जो एम्प्लॉय है 202 एल, एल शुभ जी, देन लेट्स सी 5 पॉइंट्स, ये सैलरी डाल दी यहाँ पे, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, लेट्स सी, आई एक्सपेक्टेड वन, ओ व्हाट हैपन, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग डेटा प्रिंट हो रहा है और सेम हो रहा है? अलग अलग। Yes. So for that purpose we use parameterized constructor. जैसे ही हमने यहाँ पे पैरामीटर लिया तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर हमने यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक एम्प्लॉय, दैट्स इट, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं, और हमें कुछ डिफॉल्ट डालना नहीं है, वी डोंट वांट, तो हम लोग लिखते हैं जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। Sir, what is the use of zero argument construct? कंस्ट्रक्टर, ओके, गुड क्वेश्चन, आई विल आंसर इट। हाँ, तो एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। 14, क्या आपको ये पता चला अभी कि हम लोग आर्गुमेंट या पैरामीटराइज वाला क्यों यूज करते हैं? यस। Yes, sir. एनी डाउट? कोई क्वेश्चन है? शुभ, निखिल, सिद्धांत? नो सर। ओके, so सिद्धांत and Shubh is not available. Shubh in out of state. यस सर। If you are available, so आप कहाँ पे हो अभी? बैंगलोर में हो या? ओके, ओके, सो नो पॉसिबल। जो इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं वो इंस्टीट्यूट में आएंगे और आई विल टेक अ टेस्ट, लाइव कोडिंग टेस्ट, और जो नहीं आएंगे उनके लिए मैं टेस्ट प्लान करूंगा फॉर द ऑब्जेक्ट सेटिंग के लिए, ठीक है। जो आ सकते हैं इंस्टीट्यूट में वो इंस्टीट्यूट में आएंगे तो मैं सबको एक लाइव कोडिंग टेस्ट करवा लूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे। गाइज हमने यहाँ पे ना बस इतने से प्रोग्राम में हमने क्या क्या कर लिया है, कितने सारी कंसेप्ट क्लियर की, पता है आप लोगों को? वी हैव कवर द इनकैप्सुलेशन, वी हैव कवर द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीजें की है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दोज ऑल। पहले आपको कंफर्टेबल करना है ऑब्जेक्ट बनाने में। एक बार अगर आपने ऑब्जेक्ट बना दिया तो आप बहुत बड़ा एप्लीकेशन खुद डिजाइन करके डेवलप कर सकते हो। जस्ट सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन, आप छोटा हो मोटा हो कितना भी बड़ा हो, बस सिर्फ एक बार आपको क्लास ऑब्जेक्ट सही से समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन, रिद्धि ने शायद क्वेश्चन किया था कि हम लोग जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्यों लेते, करेक्ट? रिद्धि या तनु ने पूछा था? Rudal. मृदल ने पूछा था क्या? ओके, ओके मृदल। हाँ, अभी मृदल, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अभी अगर मुझे
ऐसा ऑब्जेक्ट सिर्फ ना एम्प्टी ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे एम्प्टी ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे उसमें कोई वैल्यू डिफॉल्ट सेट नहीं करनी है, पर डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए ही नहीं है बाय डिफॉल्ट। मुझे ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए सिर्फ एम्प्टी हो, जो मैं बाद में कहीं से वैल्यू फिल करूंगा, ऐसा मुझे रिक्वायरमेंट है। मेरे प्रोजेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे ब्लैंक ऑब्जेक्ट चाहिए, एम्प्टी ऑब्जेक्ट चाहिए अभी। ये मृणल, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया तो डायरेक्टली तो सारे नेम और ये आ चुके हैं, बट आई वांट एम्प्टी ऑब्जेक्ट। और वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट कुछ लॉजिक लिखने के बाद, अगर पर्टिकुलर लॉजिक, अगर मुझे ऐसा लिखना है कि जो पास स्टूडेंट है वही उस ऑब्जेक्ट में सेट करूंगा, मैं लॉजिक लिखने के बाद मैं उसमें सेट करूंगा, डिफॉल्ट वैल्यू मुझे नहीं चाहिए। सो उस केस में आपको क्या चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय का एम्प्टी ऑब्जेक्ट चाहिए, ईएमपी इक्वल टू न्यू एंड एम्प्लॉय। तो ये जो ऑब्जेक्ट आप प्रिंट करोगे, देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, ईएमपी ऑब्वियसली कुछ भरा ही नहीं तो कुछ क्या आएगा। तो उस सिनेरियो में मुझे डेटा अगर सेटर मेथड से भरना है सिर्फ, तो मुझे ब्लैंक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ब्लैंक ऑब्जेक्ट मैं कैसे लूंगा, लेट्स सी, ये वाला आप देख लेना एक बार। ये देखिए, ईएमपी नल नल आ गया, ये ब्लैंक है। मे बी आफ्टर सम लॉजिक, यहाँ पे मेरा कुछ लॉजिक रहेगा, इसमें मैं ईएमपी सेट कर दूंगा। या तो फिर मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मेरे क्लास में 25 फील्ड्स है, और मुझे ऐसे 25 फील्ड्स नहीं चाहिए, उसमें से 5 फील्ड ही सेट करनी है उससे। तो उस केस में भी मुझे ब्लैंक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, और सेटर मेथड से मैं सेट कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे फील्ड मैंने यूज की हुई है डायरेक्टली, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैंने सेटर मेथड नहीं बनाई है। तो अभी एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हे समजलं मृदल? तर म्हणजे एम्प्टी ऑब्जेक्ट कळालं, पण म्हणजे कन्स्ट्रक्टर का कम्प्लीट एम्प्टी ठेवायचा ते कळलं नाही. कुठला हा वाला हा कुठला? म्हणजे हा हा मग ते झिरो आर्ग्युमेंट कन्स्ट्रक्टर ते कशासाठी असं. हाँ, ऑब्जेक्ट अपन कंस्ट्रक्टरनेच बनवत असतो, हम जो है ऑब्जेक्ट विदाउट कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। ये जो ऑब्जेक्ट, ये देखो, ये आपने ये जो एम्प्लॉय और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज किया है ना, यही हम लोग यूज करते हैं, हम लोग बना ही नहीं सकते विदाउट कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट। फिर आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा तो डिफॉल्ट में तो कोई मतलब ऐसे तो कोई कंस्ट्रक्टर रहता नहीं। अगर आप ये सोचोगे, अगर आपके पास ये कंस्ट्रक्टर नहीं है ना, ये वाला, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकोगे, देखो आपको एरर आ जाएगा सीधा। हा तो बेसिकली कोई एटलीस्ट भी आपको नल, चाहिए। हाँ बोलिए कोई भी ना। नल या कुछ भी बनाने के लिए पहले अपन को जीरो कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा ना। लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, हाँ मैंडेटरी है ये। ओके, बट आपको और एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे रीड करो कि पहला कंस्ट्रक्टर कौन सा है। सॉरी, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स किधर लिखे थे मैंने, टाइप्स गायब हो गए क्या, किधर लिखे थे? फर्स्ट वन वॉज झिरो आर्ग्युमेंट कन्स्ट्रक्टर. जीरो आर्गुमेंट, सेकंड वाज व्हाट, वेयर आई रीड? डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. Yes, and third one, default constructor. What is a default constructor now? Guys, अगर हम लोगों ने एक क्लास बना दिया एंड लॉन्ग आईडी स्ट्रिंग नेम, दो ही फील्ड ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है, टीचर। अभी ये जो होता है टीचर, ये आपका कंस्ट्रक्टर होता है, बट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है क्या कहीं पे कि ये कंस्ट्रक्टर है करके? यहाँ पे मैंने नाही. लिखा है, बट दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, 100% कंस्ट्रक्टर। अगर आपका कंस्ट्रक्टर है नहीं इस क्लास में, तो आप ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। कंस्ट्रक्टर जो है, ये जो होता है आगे वाला, ये आपका कंस्ट्रक्टर होता है। अगर आपका ये कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं कहीं पे, फिर कैसे बनेगा, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है ये? एक सिंपल सा मैं रन करके दिखा देता हूँ, एग्जीक्यूट हो रहा है।
देखो प्रोग्राम भी रन हो गया, उसने जो भी ऑब्जेक्ट प्रिंट भी कर दिया, दैट्स इट। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर है नहीं। तो अगर आप अगर कंस्ट्रक्टर आप लिखते नहीं हो, मतलब अगर आपने खुद कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, तो कंपाइलर क्या करता है, खुद कंपाइल टाइम पे एक कंस्ट्रक्टर बना के दे देता है आपको। द कंपाइलर इटसेल्फ क्रिएट्स कंस्ट्रक्टर, मतलब आपको यहाँ पे दिखता नहीं है, लेकिन कंपाइल होने के बाद वहां पे कंस्ट्रक्टर आ जाता है। और ये कौन डाल देता है, क्रिएट कौन करता है ये कंस्ट्रक्टर, तो कंपाइलर क्रिएट करता है। बट उसकी एक कंडीशन होती है, अगर आपने अगर आपने कोई भी अगर आपने खुद कोई एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, लेट्स सी अगर आपने कोई टीचर नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया आपने खुद ने, और जैसे कि कोई पैरामीटर ले लिया, तो कंपाइलर क्या समझता है कि ऑलरेडी यू आर डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टर, आपने एक कंस्ट्रक्टर लिया है, तो आपको अब जीरो कंस्ट्रक्टर लेना ही लेना है एनी हाउ। कंपाइलर इस कंडीशन में खुद कंस्ट्रक्टर बना के नहीं देगा वो डिफॉल्ट। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है आपका सिमिलर होता है जीरो, इसके जैसा ही होता है, सेम सेम 100% सेम। बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है, अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करते क्लास में, तो कंपाइलर खुद कंस्ट्रक्टर बना के दे देता है उसमें, तो उसे कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और जब हम खुद बनाते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गुमेंट, तो उसे क्या कहा जाता है, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। क्या डिफरेंस है दोनों में? आर्गुमेंट भी नहीं रहती है, ना जीरो आर्गुमेंट में आर्गुमेंट रहती है, ना डिफॉल्ट में। बट डिफॉल्ट कौन बनाता है रिद्धि, सिद्धांत? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन बनाता है? और हमें दिखाई भी नहीं देता क्योंकि वो कंपाइल टाइम पे बनाता है, कंपाइल। कंपाइलर बनाता है एट द कंपाइल टाइम। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। जीरो आर्गुमेंट हम बनाते हैं एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कंपाइलर बनाता है। इसमें कोई डाउट तो है शुभ? हाँ हाँ अगर बनाते बनाते हमने नहीं लिखा है कुछ भी, तो वो अपने आप डिफॉल्ट में चला जाता हाँ, है, तो right? आपने आप वो डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर बना के आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। वो ये देखो कंस्ट्रक्टर से आप एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना दोगे, ठीक है। पण तो सर ये इथे कसं, इथे ऑलरेडी दुसरा कन्स्ट्रक्टर यूज नाही झालाय, त्यामुळे तो हाँ होतोय. बरोबर जसं है। एम्प्लॉई मध्ये तो दुसरा होता, त्यामुळे आपल्याला तिथे डिफॉल्ट यूज नाही करता म्हणजे होणारच नाही. नहीं होनार नहीं। अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर, ये कंपाइलर समझता है क्या, आप लोग खुद ही लिखा हुआ है आपने, जैसे कि टीचर का कोई आपने एक बनाया हुआ है लॉन्ग आईडी, ऐसे ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर बनाया, तो कंपाइलर क्या समझता है, आप कोई तो भी कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो, तो मैं खुद का कंस्ट्रक्टर बना के नहीं डालूंगा, कंपाइलर नहीं डालेगा वहां पे, फिर इट विल नॉट यूज। तो उस केस में अगर आपको एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना है, नल वैल्यू बनानी है, तो आपको जो नॉन आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, वो आपका कंस्ट्रक्टर जो होता है वो होता है सर जीरो वॉइस आर्गुमेंट। हाँ, अभी आ रहा है? वॉइस आ रहा है। ओके, ग्रेट। दैट्स इट, इतना ही था। ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टर, नो कॉम्प्लेक्स। तीन टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं। डिफॉल्ट, जो कि अगर हमारे क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कंपाइलर खुद क्रिएट करेगा कंस्ट्रक्टर। दूसरा जीरो आर्गुमेंट, अगर हमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम लोग डिफॉल्ट यूज करते हैं, अगर हमें कोई वैल्यू सेट करनी है तो हम लोग कंस्ट्रक्टर जो यूज करते हैं वो पैरामीटराइज या आर्गुमेंट वाला करते हैं, ताकि वैल्यू ऑब्जेक्ट की तरह चेंज हो जाए, मतलब हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग दिखाई दे। तो आपको ये वाला जो एग्जांपल है ये आपको करना है, ये वाला एग्जांपल मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, आप वीडियो में भी देखिए।
और ऐसे 5 ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके मुझे कल सेशंस के पहले ये दिखाना है। देखो ऐसे ये फील्ड बनानी है और 5 ऑब्जेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके एक प्रोग्राम रन करके एक स्क्रीनशॉट कोड का रहेगा और एक स्क्रीनशॉट आउटपुट का रहेगा। ऐसे आप साइड बाय साइड मुझे दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके सर। दैट्स गुड। कोई डाउट है किसी को? सिद्धांत उद्या होईल? हो सर। ओके, नम्रता, निखिल? ओके, उद्या क्लासमध्ये येसाल मग जरा काही अडचणी असतील ते। ठीक है, रिद्धि आपको कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में? कोई डाउट है? आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ